नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की सीरत पाक पर हम बात कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त है, तो आइए हम वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद अगर रात में कभी सो भी जाते तो हज़रत राबिया तमाम रात इबादत करती और कुरान पाक की तिलावत करती रहती। एक रात नमाज फजर के करीब उनके वालिद की आंख खुली तो उन्होंने राबिया की तिलावत की आवाज़ सुनी। फिर उन्होंने देखा कि राबिया चादर में लिपटी किबला रू बैठी हैं। राबिया ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की और उन्हें अपने मुंह पर फेर लिया। उनके वालिद ने सोचा, फितरत इस बच्ची को आने वाले मुसाइब व आलाम के लिए तैयार कर रही है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पहले बाप के साए और बाद में माँ की शफकत से भी महरूम हो गई। ईमान व कनात से तो वो पहले ही बहरावर हो चुकी थी। अब यतीमी व यसीरी का पहाड़ फट पड़ा। वो इस सब के लिए गोया पहले ही से आमादा थी। उसके बाद वक्त के सितम दर सितम का सिलसिला चल निकला। बसरे में कहत पड़ा और सैकड़ों लोगों के साथ हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा भी अपनी बहनों के साथ अपने कस्बे को छोड़ने पर मजबूर हो गई। रास्ते ही में किसी शकील कल्ब ने उन्हें सबसे अलग थलग पाकर पकड़ा और एक अमीर शख्स के पास बतौर लौंडी फरोख्त कर दिया। आप अभी बच्ची ही थीं, मगर इबादत का ये आलम था कि बड़े बड़े जाहिद व आबिद भी उनके सामने आजिज होंगे। कनीज बनाए जाने के बाद वो दिन भर अपने मालिक की खिदमत करती, लेकिन जो ही वो शख्स सो जाता, आप अपनी अलग कोठड़ी में आती और रात भर गिरियाजारी के साथ इबादत इलाही करती रहती और मालिक हकीकी और खालिक दो जहां की हजूरी और कुर्ब की कोशिश में मशगूल हो जाती। बहुत दिनों के बाद एक रात उस अमीर की आंख खुली तो देखा राबिया नहीं है और कहीं करीब से रोने और सिसकियों की आवाज आ रही है। वो हैरान होकर आवाज की सिमत बढ़ा तो देखा हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा सजदे में गिड़गिड़ा रही है। ऐ खालिक कायनात, ऐ मालिक हकीकी, तू खूब जानता है कि तेरी इस अदना सी कनीज का यही दिल चाहता है कि रात दिन तेरी ही बंदगी करे, तेरी ही हजूरी में वक्त गुजारे, मगर क्या करो, मेरे आका तमाम दिन दुनियावी मालिक की खिदमत गुजारी से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, रात को उसके सो जाने के बाद और अपना दुनियावी फर्ज पूरा करने के बाद तेरे हजूर हाजिर होती हूँ। उस रात में जितना भी मुझसे हो सकता है तेरा हक़ बंदगी अदा करने की कोशिश करती हूँ, मगर मुझे एहसास है कि यूं बात नहीं बनती। ना मैं तेरा हक अदा कर सकती हूँ, ना मेरी रूह की तशनगी दूर होती है। मैं जानती हूँ तू अलीम व खबीर है, तू सब जानता है और मेरी थोड़ी इबादत को भी कबूल कर लेगा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 वर्ष की ही थी कि आपके वालिदैन इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तारीख के औराक पर नजर दौड़ाने से मालूम होता है कि जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए तो घर में कोई ऐसा बड़ा ना रहा जो घर की ज़रूरियात पूरी करता और चारों बहनों की परवरिश अपने ज़ेर साया करता। किसी करीबी अजीज या हमदर्द हमसाये की मुआवनत से जैसे तैसे ज़िंदगी के दिन गुजरना शुरू हो गए और फिर शहर बसरा में रहने वालों को एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ गया कि शहर में कहत पैदा हो गया। खाने पीने की अशिया नापैद और नायाब हो गई। भूख के बायस लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी बहनों को भी इसी कहत का सामना करना पड़ा। चुनांचे भूख की शिद्दत से तंग आकर चारों बहनें अपने घरों से निकली ताकि इस शहर को छोड़कर किसी ऐसे मकाम की तरफ जाएं जहां भूख मिटाने का कोई इंतज़ाम हो सके।
अभी रास्ते में ही सफ़र करती हुई जा रही थी कि एक जालिम शख्स ने हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को पकड़ लिया और आपको बसरा के एक दौलतमंद ताजर अतीक के पास बेच दिया। उस वक्त आपकी उम्र 8 वर्ष थी। ताजर अतीक ने आपको अपनी कनीज के तौर पर रख लिया। वो घर के तमाम काम मासूम बच्ची से करवाता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही वाक़े को मैं बार बार क्यों बयान कर रहा हूँ। ये असल में मुख्तलिफ रवायात जहाँ जो जो मिलती हैं, हम उनको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी रिवायत में कैसे बताया गया है, किसी रिवायत में कैसे बयान किया गया है। ये सारी चीज़ें वाक़या एक ही है कि कहत की वजह से हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को घर को छोड़ना पड़ा और रास्ते में उनको फ़रोख्त कर दिया गया और किसी ताजर ने उसको ख़रीद लिया और उसके बाद उनकी ग़ुलामी की ज़िंदगी शुरू हुई। बात वही है, लेकिन मुख्तलिफ रवायतों में मुख्तलिफ तरीके से बयान की गई है। इसलिए हम उन तमाम रवायतों को बयान कर रहे हैं ताकि उनमें जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो सके। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती। रात को थकन से चूर हो जाती, मगर कभी उफ तक नहीं की। बचपन के दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। अब आपकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष की हो चुकी थी। वो ताजर आपसे बहुत मुशक्कत कराता, सारे दिन में एक लम्हे के लिए भी चैन से न बैठने देता था। एक दिन मालिक ने आपको किसी काम के लिए घर से बाहर भेजा। आप चली जा रही थीं कि रास्ते में अपने सामने किसी नामहरम को देखकर इस कदर जोर से गिरी कि हाथ पर शदीद चोट आ गई और हाथ ने काम करना छोड़ दिया। रो पड़ी। उस वक्त बारगाह इलाही में इल्तिजा की, या अल्लाह, मैं तो पहले ही बेजारो मददगार थी, अब हाथ ने भी चोट के बायस जवाब दे दिया है। तकलीफ के बायस किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता, मगर या अल्लाह, मैं फिर भी इस हालत में भी तेरी रज़ा चाहती हूँ। गैब से निदा आई, ए राबिया, गम न कर, कल तुझे वो मकाम मर्तबा अता होगा कि तुझ पर मुकर्रब मलाइक भी रश्क करेंगे। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने ये आवाज़ सुनी तो खुश हो गई, अपनी सारी तकलीफ भूल गई। फिर रोज़ो शब आपका ये मामूल बन गया कि दिन को रोज़ा रखती और अपने मालिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए दिन भर उसके हुक्म पर घर का काम काज करती। जब रात हो जाती तो अपनी कोठरी में आकर इबादत इलाही में मशगूल हो जाती। रात और दिन के ये कठिन मराहिल छोटी सी बच्ची बड़े शौक से तय करती जा रही थी, मगर चूंकि इंसानी जिस्म एक खास हद तक ही बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता है, इसलिए थोड़े ही दिनों बाद इस मासूम चेहरे पर थकन और कमजोरी के आसार दिखाई देने लगे। एक दिन ताजर अतीक ने देखते हुए पूछा कि कहीं तुम बीमार तो नहीं? आपने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं। मालिक ने दरियाफ्त फरमाया, मुझसे घर का काम काज करने में कोई कमी रह गई है? मालिक ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, काम तुम बिल्कुल ठीक करती हो, मगर अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान करो। आपने मालिक की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और इसी तरह रोज़ो शब अपने काम में मशगूल रहे। एक दिन आधी रात के वक्त मालिक की अचानक आंख खुल गई। उसकी निगाह हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की कोठरी की तरफ चली गई। उसे कोठरी में चिराग की रोशनी होती हुई महसूस हुई। बड़ा हैरान हुआ कि ये कनीज आधी रात को जागकर क्या कर रही है। कोठरी की तरफ भागा, मगर ये देखकर उसके कदम कोठरी के दरवाजे के बाहर ही रुक गए कि उसकी कनीज बारगाह इलाही में सर बसजूद होकर मुनाजात में मशगूल है। एक रोशन किंदील उसके सर के ऊपर रोशन है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में अर्ज कर रही थी। ताजर अतीक ने यह मंजर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके दिल की तख्ती उस एक मंजर के देख लेने से नरमी में बदल गई। अपने किए पर पछताने लगा कि मैंने इस छोटी सी बच्ची पर किस कदर जुल्म ढाए हैं कि हर वक्त घर के कामों में ही उलझाए रखा, और बच्ची का ये हाल है कि इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला की इबादत में रातों को मशगूल रहती है। उसी वक्त अपने दिल में इस बात का अहद किया कि सुबह होते ही अपनी ज़ियादतियों को अजाला करूंगा, और उल्टे पांव चुपके से वापस अपने कमरे में चला आया।
ताकि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की इबादत में खलल ना पड़े। कमरे में आया तो अब नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। सुबह के इंतजार में जागता रहा और सुबह होते ही आपके पास पहुंचा और कहा कि मैं आपको आज़ाद करता हूं और आपसे माफ़ी मांगता हूं कि लाइल्मी में मुझसे आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसी में क़याम फरमाएं ताकि आपकी बरकत की सआदत मुझे हासिल रहे, लेकिन अगर आप यहाँ पर क़याम करना पसंद ना फरमाएं और कहीं और जाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैंने तुमको माफ़ किया। फिर आप कोठरी के से बाहर तशरीफ़ ले आई और वहाँ से रुखसत होकर गोशा नशीन हो गए। एक दीगर रवायत कुछ यूं है कि ये गालिबन 105 हिजरी का वाक़या है कि तारीखी शहर बसरा भी खौफनाक कहत की लपेट में आ गया। बकौल हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, यके कहत साली शुद अंदर दमिश्क के यारा फरामोश कर दंद इश्क। यानी एक बार दमिश्क में ऐसा कहत पड़ा कि यार लोग इश्क को आशिकी जैसी चीज को भी फरामोश कर बैठे। एक बसरा में भी कुछ ऐसा ही कहत पड़ा था कि लोग न सिर्फ मोहब्बत के लतीफ़ और नाजुक जज्बात भूल गए, बल्कि उनके सीने नफसानी ख्वाहिशों के एक हजूम से भर गए थे। वो अपने आग बजाने वो अपनी आग बुझाने के लिए अपने हम जिनसों को अर्जा दामों पर फरोख्त कर रहे थे और औलादे माँ बाप पर गिरां थीं और औलादों पर माँ बाप एक बोझ थे। बीवियां शौहरों के लिए बायस आज़ार थीं और बहनें भाइयों के लिए एक मुस्तकिल अजाब बन गई थी। ख़ानदानी और इलाकाई रिश्तों का तो जिक्र ही क्या, खूनी रिश्ते भी बेएतबार ठहरे थे। अजीब नफसा नफसी का ये आलम था। माँ बाप औलादों से हाथ छुड़ा रहे थे, भाइयों ने बहनों से मुंह फेर लिया था और दोस्त एक दूसरे को पहचानने से गुरेजा थे। भूख का अफरियत अपना खूनी दहन खोले खड़ा था और तमाम इंसानी रिश्ते, एहसासात और जज्बात, अकायद और नज़रियात इसकी खुराक बन गए थे। इसी हौलनाक फिजा में बसरा के एक छोटे से खानदान पर कयामत गुजर गई। यहाँ 4 बहनें रहा करती थीं जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए थे। बज़ाहिर कोई निगरान और कफील नहीं था। ये सब बहनें मिलकर मेहनत मजदूरी किया करती थीं, मगर जब बसरा शहर कहत की लपेट में आया तो सारे कारोबार दम तोड़ गए और मजदूरियां खत्म हो गई। नौमर लड़कियों ने 2-3 फाके तो बर्दाश्त कर लिए और मगर जब भूख हद से गुजरी तो किसी को अपना होश नहीं रहा। भीख तक की नौबत आ गई, मगर कोई कैसे भीख देता कि देने वाले के पास भी तो कुछ हो। उनके पास तो खुद कुछ नहीं था। ये तमाम बहनें जर्द चेहरों और पथराई हुई आंखों से आसमान की तरफ देख रही थीं कि बसरा का मशहूर ताजर अतीक उधर से गुजरा। फाका ज़दा बहनों ने आसूदा हाल शख्स के सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया, खुदा के लिए हमें कुछ खाने को दो, वरना कुछ देर बाद हमारी सांसों का रिश्ता हमारी जिस्मों से मुनक़ता हो जाएगा। बहुत भूख है। सबसे छोटी बहन ने नकाहत ज़्यादा लहजे में जवाब दिया। तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? ताजर ने सवाल किया। जिससे मांगना चाहिए उसी से मांग रही हूं, लड़की ने बड़ा अजीब जवाब दिया। तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? लड़की ने ताजर अतीक ने हैरान होकर दूसरा सवाल किया। जब वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगी। लड़की का अंदाज़े गुफ्तगू मुबहम था, मगर लहजे से बड़ी इस्तकामत झलक रही थी। तीनों बड़ी बहनें छोटी बहन की बेसरोपा बातों से बेजार थीं, इसलिए झुंझला कर बोली, ये हम सब का वक्त बर्बाद कर रही है, आप इसे यहां से ले जाएं। ये लड़की बड़े काम की है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ताजर अतीक ने तीनों बहनों को मुखातब करते हुए कहा और फिर एक माकूल रकम उनके हवाले कर दी। चलो लड़की, ताजर ने छोटी बहन से कहा, अब तुम मेरी मिल्कियत हो। लड़की ने अपनी बहनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर कोई हरफ शिकायत नहीं था।
वो ताजिर अतीक के साथ चुपचाप चली गई। उसने कई बार मुड़कर देखा। लड़की की आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुमने चंद रोटियों के लिए अपनी छोटी बहन को फरोख्त कर दिया है? तीनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें भूख के अफरियत से निजात मिल गई थी और ताजिर के दिए हुए सिक्के गिनने में मसरूफ थीं। फिर इन्हें अपनी छोटी बहन की आंखों में लर्जने वाली मासूम हसरतें और कांपते हुए सवालात किस तरह नजर आते। आखिर लड़की नजरों से ओझल हो गई और जरूरत के बेरहम हाथ ने खूनी रिश्तों को जुदा कर दिया। एक रिवायत में यह भी दर्ज है कि भूख से तंग आकर चारों बहनें घर से निकलीं। वो बसरा छोड़कर किसी ऐसे शहर में जाना चाहती थीं जहां जरूरियात जिंदगी मुयसर आ सकें। अभी वो रास्ते ही में थी कि अचानक किसी गोशे से एक कवि हैकल शख्स नमूदार हुआ और उसने छोटी बहन को पकड़ लिया। अजनबी मर्द के खौफ से तीनों बहनें एक तरफ भाग खड़ी हुईं और फिर उस सफाक शख्स ने 7-8 साल मासूम बच्ची को बसरा के एक मालदार ताजर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया। इस तरह एक मासूम बच्ची अपने कारवां से बिछड़कर एक साहिब सरवत इंसान की कनीज बन गई। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने बचपन से जवानी तक रंजो अलम और आफात मसाइब के सिवा कुछ नहीं देखा था। 4-5 साल की होगी कि नहायत परहेजगार मोहब्बत करने वाले माँ बाप से बिछड़ गई। 8-9 साल की उम्र को पहुंची तो शफीक बहनों को इस तरह खो दिया कि जिंदगी भर उनका कोई पता नहीं चला। अहले नजर अंदाजा कर सकते हैं कि एक कमसिन बच्ची के दिलो दिमाग ने इन जानलेवा हादसात का क्या असर कबूल किया होगा। फिर जब अपने कारवां ने मोहब्बत से बिछड़ी हुई और बच्ची होश की इब्तदाई मंजिलों से गुजर रही थी तो इस बेरहम हाथ ने उसे गुलामी की जंजीरें पहना दी। बाप से जिद्दें और फरमाइशें करने के दिन, बहनों के साथ खेलने और शरारतें करने के दिन और इन सब से बढ़कर माँ की आगोश मोहब्बत में सोने की रातें, एक बच्चे का यही तो सरमाया होता है। मगर वक्त ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से उनकी हर खुशी और हर ख्वाब छीन लिया था। गर्मी के तपते हुए दिनों में हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा अपने मालिक के लिए दरिया से पानी भरकर लाती थीं और आपका जिस्म मुबारक पानी से शराबूर होता। फिर जब सर्दियों की तवील रातें आती तो हजरत राबिया यख बस्ता मौसम में माबूद हकीकी के सामने दस्त बस्ता खड़ी रहती। औलिया इकराम ने जो रियाजतें जवानी के आलम में अपने दौरे रगबत से की हैं, वही रियाजतें हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने आलम तिफली में जबरो सितम की जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद की हैं। फितरी बात है कि मेहनत और मुशक्कत से चूर होने के बाद एक कमसिन लड़की आरामदेह बिस्तर तलाश करेगी। मगर हम देखते हैं कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा निस्फ शब के सन्नाटे में अपने खालिक के आगे सजदा रेज होती थी और बारगाह जुल जलाल में उज़र पेश करती थी कि दुनिया वाले मेरे रास्ते की रुकावट हैं, इसलिए मैं तेरे हुजूर में बहुत देर से पहुंचती हूँ। यही वो रियाजत है जो तसव्वुफ की बुनियाद होती है और यही मोहब्बत सूफिया की पहचान होती है। लफ्ज सूफी किससे बना है और किससे नहीं, इसके बारे में लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हैं। एक ग्रोह के नज़दीक सूफी का लफ्ज असल में सफ़वी था जो कसरत इस्तेमाल से सूफी बन गया। अबुल हसन कताब कहते हैं कि सूफी का लफ्ज सफ़ा से बना है जिसका मतलब उन लोगों से है जिन्हें कुदरत ने पहले ही से बशरी कदूरतों और गलाजतों से पाक साफ रखा है। बात कहते हैं नहीं, जो लोग सादगी की वजह से सूफ का लिबास पहने थे वो सूफी कहलाए। बाज़ों का ख्याल है कि असहाब सुफ़ा की मुनासबत से सूफी का लफ्ज़ अहद नबूवत ही से वजूद में आ गया। सुफ़ा के मानी अरबी में चबूतरे के हैं, वो लोग जिनका कोई दर था न घर, जो दिन में कहीं कामकाज को निकलते, हाथ पर हिलाते और अपने लिए हलाल रोज़ी कमाते, फिर फारिग वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन हासिल करते और आराम के वक्त मस्जिद नबवी के चबूतरे पर चले आते।
یہیں رہتے سہتے اور اسی کو اپنا گھر، مسکن اور آرام گاہ سمجھتے تھے۔ انہیں اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تصوف اور صوفی کے مسلک کے ماخذ اور استعمال کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ اول کسی بزرگ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ کوئی جناب ابو ہاشم المتوفی 150 ہجری کو پہلا صوفی قرار دیتا ہے، کسی کے خیال میں جابر بن حیان پہلے صوفی ہیں۔ بہرکیف یہ دونوں ہی بزرگ کوفہ کے ہیں اور دونوں دوسری صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ جو لوگ تصوف کے مسئلے کو عہد رسالت ہی سے قائم ہونے کا خیال رکھتے ہیں، ان کے نزدیک صوفی کا لفظ جناب رسالت معاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت شریف کے 200 برس بعد رائج ہوا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ استاد علامہ جوزی نے یوں نقل کیا ہے کہ عہد رسالت میں جن لوگوں نے ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض باطنی و ظاہری حاصل کیا، ان کے لیے صحابی سے بڑھ کر اس وقت کوئی اور لفظ ممتاز یا معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ لوگ صحابہ سے فیض یاب ہوئے، ان کے لیے تابعی اور پھر تابعین سے جنہوں نے اکتساب کیا، ان کے لیے تبع تابعین سے بڑھ کر کوئی لفظ موضوع نہ تھا۔ جب تبع تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا، صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جنہوں نے تبع تابعین سے زانو تلمذ طے کیا تھا۔ ان کے لیے صوفی کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ تبع تابعی کے بعد اگر کوئی لفظ موضوع ہو سکتا تھا تو وہ صرف صوفی کا لفظ۔ تصوف کے بارے میں یہ بات قطعی طے شدہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس نے ایک نمایاں اور ممتاز مسلک کی صورت پکڑ لی۔ اس دور کے ممتاز صوفی میں جناب سفیان ثوری، ابراہیم ادہم، داؤد طائی، فضیل بن ایاز اور عورتوں کے طبقے میں جناب رابعہ بصریہ کے اسماء گرامی بہت مشہور ہیں۔ علماء تصوف نے دوسری صدی ہجری کے صوفیاء قدیم کا دور قرار دیا ہے۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ قدیم صوفیاء قرآن حکیم، حدیث نبوی، فقہ اور تفسیر کے امام تھے۔ وہ لوگوں کو علوم شرعی کی ترغیب دیتے، کتاب و سنت کی اتباع کرتے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔ لفظ صوفی استعمال کب ہوا؟ جیسا کہ صوفی کے اشتقاق سے متعلق اختلاف ہے، اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ لفظ صوفی کب استعمال ہوا۔ کسی کے نزدیک صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صوفی لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت شریف کے بعد رائج ہوا۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ اخبار مکہ میں لکھا ہے کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بصری کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بصری اور سفیان ثوری کے اقوال میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ جو لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی تھا، وہ در حقیقت تصوف کے مسلک کا رشتہ یونان سے جا ملاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف کا مذہب مسلمانوں نے اس وقت اختیار کیا جب یونانی زبان کا عربی میں ترجمہ آیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ یونانی کے لفظ صوف بمعنی حکمت کی محبت سے لیے گئے ہیں۔ جناب فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ اولیاء میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کا لفظ بغداد کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ علامہ ابو ریحان البیرونی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ صوفی کے معنی فلاسفر کے ہیں۔ یونانی زبان میں صوف کے معنی فلسفہ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی زبان میں فسیوف کو فیصلہ صوفہ کہتے ہیں، یعنی فلسفہ کا مشتاق۔ چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کا مسلک یونانی صوفیوں کے قریب تھا، اس لیے اس کا نام صوفی پڑ گیا۔ علامہ البیرونی کا بیان بہت واضح ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تصوف کی تحریر کو غیر اسلامی تحریکوں سے مستعار خیال کرتے ہیں،
وہ اصل میں اقتباس لفظی سے دھوکہ کھا گئے، ورنہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے تصوف کے محرکات اور صوفیہ اسلام کے طور اتوار غیر اسلامی تصوف کے محرکات اور ان کے صوفیوں کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہیں۔ علامہ جوزی نے خواجہ حسن بصری کی بزرگی کو تسلیم کیا ہے اور انہیں قدیم صوفیہ کے امام کی حیثیت دی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت رنج و علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار ثابت ہوئے تو آپ نے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ تو ازل سے ہوتا ہے اور ابد تک رہتا ہے۔ ایک مفکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ فرعون نے لاکھ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ رب کائنات ہی کا بندہ تھا۔ مسئلہ صرف اقرار کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے مگر اپنی سرکشی اور بے راہ روی کے باعث راندہ درگاہ کہلاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی روز اول سے اپنے خالق کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کر رہی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شدید اور طویل آزمائشوں کے وقت اپنا راستہ بھول جاتی، مگر حق تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر جب وہ آفات و مصائب کے دریا کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچیں اور انہوں نے بے اختیار خاک پر سر رکھ کر کہا، نہیں، تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ اس سلسلے میں ایک محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں حزن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ آگے چل کر عبدالرزاق پاشا تحریر کرتے ہیں، تصوف اسلامی کے ہیکل میں جس ہستی نے سب سے زیادہ حب الہی کو ایک مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ صرف حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ایسے آثار و نقوش چھوڑے ہیں جو حزن و علم اور محبت الہی کی صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذکر پاک، ان کی سیرت پاک کا ذکر جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اگلی چند نشستوں پر محیط ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذوق عبادت پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔